साइड से मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं ना, जो काफ़ी फेमस हैं अभी इस समय, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, तो अभी जैसे वो एनलाइटेंड तो नहीं है लेकिन फेमस है। कुछ ऐसा उन्होंने किया है और वो फेमस हो गए और काफ़ी नाम कमा चुके हैं। एनलाइटेंड नहीं है तो उनके जो एक्शंस होंगे वो हमारे जैसे होंगे, नॉर्मल माइंड सेक्शन 1 से ही होंगे, और उनका रेशियो भी बहुत ऊपर नीचे होगा IESM का। तो फिर मेरा यह है कि उनके कुछ पास कर्मास अच्छे होंगे तभी तो उनको ये स्टेज मिली है, इतना फेमस है, नाम है, पैसा है। तो फिर अब वो जो गलत काम करेंगे पहले तो उन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास कम अच्छे थे तो फिर तभी तो उन्हें मिला है। अगर बुरा कुछ करना ही होता तो वो स्टेज ही नहीं मिलता आज। तो फिर अभी क्यों, मतलब नहीं मिलना चाहिए था। आपने इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली सोचा है? अरे मुझे पूरा याद ही नहीं आ रहा, वही तो मुझे लगा मैंने कुछ मिस कर दिया बीच में। देखिए, आपके क्वेश्चन से दो चीज़ समझ में आती है। एक तरफ तो आपको सक्सेसफुल अमीर लोगों के प्रति एक रुझान आता है, लालच दिखता है कि काश मेरे पास भी अगर ऐसा हो जाता तो मैं भी खुश रहता, क्योंकि वो लोग अमीर हैं तो खुश होंगे ही ऑब्वियसली। और दूसरा ये भी कि आपको ये भी लगता है कि अगर आप एनलाइटेंड हो जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक एनलाइटनमेंट और एक अमीर बनना। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कहीं कुछ ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है, कोई ऐसा काम किया जहां वो अमीर बनने लायक अगला जन्म होता है, तो उसका एनलाइटमेंट से क्या रिलेशनशिप है? एनलाइटमेंट का मतलब है एंडिंग ऑफ सफरिंग। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि अगर कोई बीमार है, किसी को बुखार है, निमोनिया है, डेंगू है, कोई और बड़ी ख़राब बीमारी है, तो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो ठीक होना चाहेगा। ये दुनिया भी एक बीमारी की तरह है। अगर बहुत अमीर आदमी हो, बहुत अमीर हो, और उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है, तो उसको क्या कहेंगे? अच्छे कर्म किए थे उसने। अभी कुछ दिन पहले मैंने ज़ेनोगा पर्सनल का एक सेशन लिया था संडे को। उसमें मैंने ये बताया था कि, और आपने भी पढ़ा है ज़ेनोगा में, मैं चाहूँगा आप अपने डेफिनेशन ऑफ कर्म को चेंज करिए। कर्म क्या है? अच्छा कर्म क्या है? बुरा कर्म क्या है? ज़हन योगा में तो लिखा है कि हमारे जो थॉट्स हैं वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा कर्म है जब आपके ब्रेन में से जब थॉट्स निकलते हैं और बाहर वो वर्ड्स और एक्शंस बनने से पहले ही आपको दिख जाते हैं, और आप उसी में अपने प्योर माइंड एनर्जी फॉर्म में, अपने अवेयरनेस में ही किसी चीज़ को होने से पहले ही रोक सकें अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो। यही मूवमेंट कर्म है। मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से को मैंने अगर ऑब्जर्व कर लिया और मैंने बोलने से पहले ही छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो वो बहुत अच्छा कर्म है। इसी के कंपैरिजन में एक आदमी है जिसने किसी को बहुत मारा, किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया, और उसके बाद उसको 10 करोड़ रुपए दिया इनाम कि जाओ मैं तुम्हारा भला करता हूँ। वो उसको मारना और उसको पैसा देना दोनों बुरे कर्म हैं। इस फिज़िकल वर्ल्ड में सारे कर्म जो देखने में अच्छे लगते हैं वो भी बुरे हैं, क्योंकि ये सारे फिज़िकल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ आपको बीमारी से, फिज़िकल वर्ल्ड की बीमारी से फ्री नहीं करते। आपके मन में ये जो सेलिब्रिटीज़ को लेकर के एक ये थॉट बना हुआ है कि उनकी लाइफ अच्छी है, उन्होंने कोई अच्छा कर्म किया होगा। आपने दुनिया को और कर्मों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। कर्म केवल कर्म होता है, जब फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो कर्म होता है, और कर्म की वजह से मिलता है कर्ता भाव। आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम में टेंशन होगा ही आपको, चाहे आप अच्छे नंबर पाएँ चाहे फेल हो जाएं। एग्ज़ाम स्ट्रेसफुल है, पेनफुल है। ऐसे ही फिज़िकल वर्ल्ड में आना अपने आप में पेनफुल है। अब छोटी सी और एक बात, अगर कोई आदमी सक्सेसफुल है, वो केवल किस्मत की वजह से नहीं है बेटा, पिछले जन्म की किस्मत की वजह से नहीं है, उसने हार्डवर्क किया है। आज एक फॉर्म भरना था, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म था, एक वीज़ा का फॉर्म था, मैम भर रही थी, 20 पेज का फॉर्म था। 2 पेज के बाद मैं तो बोर हो गया, मैं हट गया वहाँ से। मैम पूरा भरी,
वो जब पढ़ती हैं तो घुस घुस के पढ़ती हैं किताबों को, सब्जेक्ट्स को, तो आप क्या कहेंगे? उनकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो ज़्यादा पढ़ पा रही हैं। जब आप किसी चीज़ को घुस घुस करके सीखते हैं, कोई डांसर है, बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तो जाकर डांस कर रहा है तभी तो वो सक्सेसफुल है। आपको ध्रुव राठी बहुत पसंद है, वो वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा है, बहुत अच्छी एडिटिंग कर रहा है। अगर वो सब ना करे तो सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारा माइंड अगर ये कहेगा कि नहीं नहीं वो ना बहुत किस्मत वाला है इसलिए सक्सेसफुल हुआ, तो ये गलत है बेटा। किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए, लक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट खाली लक एक फैक्टर है। आप भी चाहें और आप मेहनत करें और आपकी किस्मत हो तो आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। पैसा कमाना, अमीर बनना, सेलिब्रिटी बनना और एनलाइटेंड होना, इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। सेलिब्रिटी चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी, अगर वो फिजिकल वर्ल्ड में है तो बीमार है, दुखी है, मरेगा।